हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCFTE 2009 को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को। इसमें डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में ही आपको एक हेडिंग मिलेगी या ये लगा लीजिए इस डॉक्यूमेंट का नाम, रिपोर्ट, ये टाइटल आपको याद रखना है, टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर्स। तो प्रोफेशनल टीचर्स को हम डेवलप करना चाह रहे हैं, उनको प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। सो किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे हम बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्टूडेंट लेके आते हैं NCF या फॉर स्कूल एजुकेशन लेके आते हैं। NEP 2020 के अकॉर्डिंग हम NCF-FS लेके आए हैं फाउंडेशनल स्टेज के लिए। सो ऐसे ही टीचर्स की जो एजुकेशन है कि टीचर भी तो मतलब पहले टीचर अगर अच्छे से एजुकेटेड होगा, उसको सब चीजें पता होंगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएगा ना। सो टीचर की एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हुए NCFTE 2009 में जो है ये NCFTE हमारे पास आया। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इनकलकेट लर्निंग को, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर हम इनिशिएशन करें इस टॉपिक का या इस डॉक्यूमेंट के बारे में, आप शुरू में देखेंगे प्रीफेज वगैरह में, सो दो चार पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट लगेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था हमारा 1948-49 में, उन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया था? उन्होंने बोला था कि पीपल इन दिस कंट्री हैव बीन स्लो टू रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन इज अ प्रोफेशन। तो ये पहले हम नहीं मानते थे कि एजुकेशन जो है वो भी एक प्रोफेशन है, और जब प्रोफेशन हम बोल देते हैं दैट मीन्स हमें उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और जरूरी है, उसकी प्रिपरेशन भी जरूरी है, उसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। सो सेम अप्लाइज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने बोला था कि हमारे देश के लोगों को जो है वो ये चीज को रिकॉग्नाइज करने में काफी स्लो चल रहे हैं कि टीचिंग या जो एजुकेशन है वो भी एक प्रोफेशन है एक तरीके से। और वैसे ही कुछ सिचुएशन अभी है, अभी मतलब 2009 की बात कर रहे हैं ये, कि वो सिचुएशन जो उन्होंने बोली थी वैसी सी ही सिचुएशन अभी भी एग्जिस्ट करती है। कोठारी कमीशन ने बोला कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, यानी देश की जो किस्मत है वो क्लासरूम्स में लिखी जा रही है। तो ये चीज, क्योंकि कई बार ना डायरेक्ट स्टेटमेंट देके आपसे पूछ लिया जाता है ये किसने बोला था, सो ये चीजें स्पेसिफिकली इस डॉक्यूमेंट में मेंशन थी तो हमें पता होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे भी टीचर एजुकेशन के ऊपर फोकस या टीचर जो है उसके ऊपर फोकस किया गया। 1986 की पॉलिसी में स्टेटस ऑफ टीचर रिफ्लेक्ट्स द सोशियो कल्चरल ईथोस ऑफ द सोसाइटी। तो जो टीचर का स्टेटस होगा वो चीज आपके देश के बारे में काफी कुछ बता देगी। इट इज सेड दैट नो पीपल कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। तो जो टीचर्स की थिंकिंग होगी, टीचर्स का लेवल होगा, उससे ऊपर आप नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा बोला जाता है। बिकॉज टीचर अगर एक ब्रॉड माइंडेड ओपन माइंड के साथ और एक डिस्कशन वे में आपसे चीजें डिस्कस करेंगे, चीजें मतलब होता है ना कि आप चाहे वो कल्चरल लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, या आपके जो है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपका पर्सपेक्टिव हो, तो जो टीचर का लेवल होगा सोचने का वैसा ही कुछ या उससे मतलब उससे ज्यादा नहीं होगा बच्चों के अंदर, क्योंकि वो टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस टीचर से ज्यादा हाई लेवल आपका होने के चांसेस बहुत कम है। ये किसने बोला? 1986 की पॉलिसी ने बोला। इसके बाद जो 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया और 2009 में हमारा RTE एक्ट आया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए, ये जो दो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थे इनको बेस बनाते हुए हम लेके आ रहे हैं एक करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। सो इसका बेसिस जो है किसको लेके चले हम? मेजरली NCF 2005 और NCFTE RTE एक्ट 2009। तो इसके बेसिस पे हम NCFTE लेके आए, और कंसल्ट किससे किया वो भी हमें पता होना चाहिए। तो कंसल्टेशन किससे ली गई? सभी एक्सपर्ट से, एजुकेशनिस्ट से, जो टीचर एजुकेशन में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे डिस्कशन किया गया इस टॉपिक के बारे में कि कैसे जो है करिकुलम बनाया जाना चाहिए। ओके, हमें पता है बहुत सारे करिकुलम पहले भी आए हैं। सो 1978 में भी एक करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी NCTE ने किया था, क्योंकि हमें पता है 1973 में NCTE जो है वो क्या हुई थी, बनी थी, लेकिन उस टाइम पे एडवाइजरी कमेटी की तरह था ये। लेकिन अब फिर 1995 तक जो है वो फंक्शनल भी हो गया, स्टैट्यूटरी भी हो गया। सो उसके बाद जो है अच्छे से अगर हम देखें तो 1998 में पहला एक्सक्लूसिव जो है वो करिकुलम फ्रेमवर्क आया क्वालिटी टीचर एजुकेशन के लिए 1998 में। ओके, और ये जो 1978 में आया था इसी को रिवाइज्ड वर्जन जो है वो NCERT ने 1988 में लेके आए थे। वो 1998 में फर्स्ट प्रॉपर करिकुलम, बिकॉज 1995 में फंक्शनल हो गई थी जो हमारी ये जो NCTE है,
स्टैट्यूटरी बॉडी बनने के बाद। ओके, सो एक डिस्कशन पेपर भी आया था 2006 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो एनसीटी और एनसीईआरटी दोनों ने मिलकर एक डिस्कशन पेपर निकाला था, किसपे, करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर। सो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम आते हैं हमारे किसपे, एनसीएफटीई 2009 पे। एनसीएफटीई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ई आएगा ये, ठीक है। 31 दिसंबर 2009 को ये रिलीज हुई थी। आप इसके ऊपर डेट देखेंगे तो चेयरपर्सन ने यही डेट लिखी हुई है। ये मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी जो है वो चेयरपर्सन थे। उन्होंने ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट फिर समराइज करवा के, मतलब ऑब्वियसली वर्किंग ग्रुप्स वगैरह तो होते ही हैं, बट चेयरपर्सन का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये है जी कंटेंट, या इन चीजों के बारे में बात कर रखी है। पूरा का पूरा मेजरली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आपको ज्यादा कि कौन से साल में आया, किसके ऊपर बेसिस था इसका, कि एनसीएफ 2005 और जो है आरटी एक्ट 2009 को बेस बना के इसको लाया गया। वो 2-4 चीजें हैं जो आपको फैक्चुअल पोर्शन ध्यान रखना है, अदरवाइज सारी चीजें समझने की हैं इसमें। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो अगर आपको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपने थोड़े से पढ़ रखे हो, ओवरव्यू आपको पता हो, तो आप कई जगह पे चीजों को कोट कर सकते हैं, थोड़ी सी अपनी नॉलेज, एनहेंस्ड नॉलेज दिखाने के लिए कि आप अपडेटेड हैं, आपको चीजें पता हैं। ओके, सो इंटरव्यूज में काफी हेल्प रहेगी अगर आप सारे टॉपिक्स, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप टॉपिक्स की रखेंगे तो। सो फर्स्ट चैप्टर, 6 चैप्टर्स हैं जी इसमें, 1 से 6 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर में वही जो हमेशा होता है, हर एक जो है करिकुलम या कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा आता है, उसमें स्टार्टिंग में हमें उसका कंसर्न, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उससे पहले क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। एंड सेम अप्लाइज हियर। तो वो कॉन्टेक्स्ट बताया गया, देन कंसर्न्स बताए गए कि कैसे टीचर एजुकेशन जो है वो जरूरी है, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑब्वियसली आप टीचर एजुकेशन को एक बहुत बढ़िया लेवल पर क्वालिटी टीचर एजुकेशन अपने देश के लिए चाहते हैं। सेकेंड चैप्टर में करिकुलर एरियाज बताए गए इनिशियल टीचर प्रिपरेशन के लिए। इनिशियल टीचर प्रिपरेशन मतलब बीएड, यानी जो बैचलर प्रोग्राम है एजुकेशन के लिए, उसके बारे में। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे सेकेंड चैप्टर में, तो इसमें जो हम बीएड में एक करिकुलम पढ़ते हैं वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। थर्ड चैप्टर की बात करेंगे तो करिकुलम को कैसे ट्रांजैक्ट करना है, और जो डेवलपिंग टीचर्स हैं, मतलब जब बीएड में आप होते हैं तो आपको प्यूपिल टीचर बोला जाता है ना, स्टूडेंट टीचर बोला जाता है, तो कैसे चीजों को इवेल्युएट करेंगे वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। फोर्थ चैप्टर देखेंगे तो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट, जो यहाँ इनिशियली हो रही थी वो भी सर्विस के दौरान भी वही चीजें होनी चाहिए, और एक सपोर्ट जो है, एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की सपोर्ट वो है इन सर्विस के दौरान टीचर्स को मिलनी चाहिए। देन है जी प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स। अब टीचर्स को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होंगे, यानी टीचर के जो एजुकेटर्स हैं, जैसे बीएड में या मास्टर्स में जो आपको पढ़ाते हैं, वो कौन होंगे, उनको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में बात की गई है। और इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की बात की गई कि कैसे इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। सो एक एक करके इसमें से इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया, तो इन्होंने बस ये बोला है कि बहुत अर्जेंट है कि हमें टीचर एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन में स्पेसिफिकली बोला इन्होंने कि इनिशियल ट्रेनिंग जो होती है एलिमेंट्री टीचर्स की कंटिन्यूज टू सफर फ्रॉम आइसोलेशन, लो प्रोफाइल और पुअर विजिबिलिटी इन व्यू ऑफ इट बीइंग अ नॉन डिग्री प्रोग्राम। सो एक नॉन डिग्री प्रोग्राम होने की वजह से, मतलब कई बार तो हमें ये भी नहीं पता होता कि मतलब अगर आपको, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप अगर उनको बोलेंगे ना मास्टर्स कर रहे हैं आप एजुकेशन में, तो उनको ये लगेगा कि अच्छा एजुकेशन तो ओवरऑल उसको ही बोलते हैं ना, पूरे सिस्टम को, पर आप किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं। बहुत सारों को ये भी नहीं पता होगा कि एजुकेशन भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ओके, सो वो जो एक आइसोलेशन है हर जगह से इनिशियल ट्रेनिंग का के दौरान जो आइसोलेशन है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसलिए हमें अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है। There is a grave need to upgrade initial teacher education. So grave need मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज बहुत ज्यादा अर्जेंट है, अपग्रेड करना इनिशियल टीचर एजुकेशन को, ताकि जो एंट्री की, मतलब ताकि जो एंट्री क्वालिफिकेशंस हैं या ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की, हम उसको थोड़ा सा एनहेंस कर पाए, कि ऐसा ना, जैसे अभी बीएड कंपलसरी है, हो सकता है कल को एमएड कंपलसरी कर दी जाए आपको जॉब के लिए। ठीक है, तो वो एक, ताकि अपग्रेड जो है हम कर पाए चीजों को, एंट्री क्वालिफिकेशन को एनहेंस कर पाए, उसके लिए हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है भाई। सेकेंड चैप्टर में करिकुलर एरियाज हमें हमसे डिस्कस किए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के करिकुलर एरियाज हैं। करिकुलम एंड पेडागोजी की बात की गई है, जिसमें करिकुलम स्टडीज, नॉलेज एंड करिकुलम, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन। सो ये आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे आपके बीएड के दौरान,
ठीक है, जैसे नॉलेज एंड करिकुलम का पूरा सब्जेक्ट है आपके पास, ऐसे ही पेडागोजिकल स्टडीज, तो ये आपको दिखेगा कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, लैंग्वेज है। सो ये वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी। और असेसमेंट एंड इवेल्युएशन स्टडीज, तो ये क्या हो गया करिकुलम और पेडागोजी पे। एक है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, कि आप एजुकेशन की फाउंडेशन कैसे ले डाउन करेंगे, जिसमें हम कंटेम्प्रेरी स्टडीज, लर्नर की स्टडीज, एजुकेशनल स्टडीज, तो ये सारा का सारा ओवरऑल आपका बीएड का सिलेबस यहाँ छाप रखा है, आप ये लगा सकते हैं। और थर्ड पार्ट तो हमें पता ही है, यानी पहले फाउंडेशन, फिर करिकुलम और पेडागोजी, एंड देन थर्ड इज स्कूल इंटर्नशिप, की जो आपको यहाँ पे एरिया ए और बी में सिखाई गई हैं चीजें, उनको कैसे अप्लाई करना है। सो 4 days a week, यानी एक हफ्ते में 4 दिन, मिनिमम पीरियड ऑफ 12 to 20 वीक्स। अगर मैं एक हफ्ते में कितने 4 दिन लगा रही हूं, तो 12 चौके 48, 5 चौके 48, ठीक है, ठीक है। एंड 12 और 20 चौके 80, यानी 48 से 80 दिन की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। 1 week ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रेगुलर टीचर, यानी पहले आपको स्कूल इंटर्नशिप के दौरान एक रेगुलर टीचर की प्रेजेंस में ऑब्जर्व करवाया जाएगा कि टीचर पढ़ा रहा है, आप देखेंगे। देन 4 days a week आपकी क्लासेस होनी चाहिए। तो ये स्कूल लेवल पे इंटर्नशिप की बात हो रही है। इनोवेटिव सेंटर्स जो है पेडागोजी और लर्निंग के लिए, आप उनको विजिट कर सकते हैं, और क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ओवरऑल चीजें हैं ताकि सीखने को मिले। पहले 2 एरिया में हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की, और थर्ड एरिया में जो हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपको पढ़ाना है, सो वो सारी चीजें स्कूल इंटर्नशिप के दौरान आ जाएंगी, ठीक है। ये 2 चैप्टर, अभी जो चैप्टर है इसमें आपको फर्दर दिख जाएगा, जैसे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें चाइल्डहुड, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, सीडीपी बोल देते हैं हम इसको, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है। देन कंटेम्प्रेरी स्टडीज में हम टीचर और लर्नर कैसे हैं सोसाइटी में, इनका करिकुलर एस्पेक्ट क्या रहेगा, करिकुलर प्रोविजन क्या हो सकता है कि अच्छा 2 से 3 कोर्स हों, 1 से 2 थियरी कोर्सेज हों। सो इस तरीके से पूरा का पूरा ये फाउंडेशन वाला है। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी हम पढ़ते हैं, एजुकेशनल स्टडीज हम पढ़ते हैं जिसमें वेदांता या जो फिलोसफीज पढ़ाई जाती हैं वो सारी इंक्लूडेड होती हैं। देन स्कूल इंटर्नशिप हमारा थर्ड पार्ट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये यूजुअली वही है जैसे ये ना 4 days, वही जो मैंने अभी बताया था, 12 to 20 वीक्स। सो एक आधा फैक्चुअल पार्ट आप ध्यान रख सकते हैं। देन आता है जी थर्ड चैप्टर, जिसमें ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम एंड इवैल्यूएटिंग द डेवलपिंग लर्नर। तो पहले बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट पार्ट, यानी ट्रांजैक्टिंग द टीचर एजुकेशन करिकुलम, की कैसे आप ट्रांजैक्ट करेंगे उस करिकुलम को। सो टीचिंग द अडल्ट लर्नर, मतलब आपको ये पता है कि एंड्रागोजी जो है वो अडल्ट लर्नर की टीचिंग के बारे में बात करती है, तो आप उस तरीके से चीजों को देखेंगे। ब्रिंगिंग द लर्नर्स ओन एक्सपीरियंसेस सेंटर स्टेज, तो जैसे हम पेडागोजी के टाइम पे बोलते हैं कि बच्चे से खुद करवा के देखना चाहिए, एक्सपीरियंस से सिखाना चाहिए, सेम अप्लाइज हियर। यहाँ पे भी जो टीचर्स होते हैं आपको पढ़ाते हैं बीएड में या एमएड के दौरान, सो वो क्या है आपके खुद के एक्सपीरियंसेस को आगे लाना चाहेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड। एंगेजमेंट विद थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड फ्रेमवर्क्स, ट्रेनिंग जो है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की हमें करनी है कि हम उनको अच्छे से ट्रेन कर पाए। थियरी प्रैक्टिस जो है वो डायलैक्टिक होनी चाहिए 2 लैंग्वेज में, ठीक है। मीनिंगफुल इंटर्नशिप और स्कूल एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो नीड क्या होगी, मतलब नीड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, साथ साथ और क्या चीजों की जरूरत है, तो जरूरत है जी एक टीचर लर्निंग सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने की। और टीचर लर्निंग सेंटर्स जब मैं बोल रही हूँ टीएलसी, फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिकॉज साइंस में टीएलसी की थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पता नहीं क्या क्या हो जाएंगी फुल फॉर्म, बट टीचिंग के फील्ड में आप टीचर लर्निंग सेंटर इसको याद रखेंगे। टीचर लर्निंग सेंटर जो है वो एक स्ट्रक्चरल स्पेस प्रोवाइड करेंगे ताकि वहां पे आप एक्सपीरियंस गेन कर सकें, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मिले, आप चीजों को करके देख सकें। रिसोर्सेज होंगे टीचर ट्रेनीज के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्कूल में बच्चों के लिए लाइब्रेरी होती है, वैसे ही जो टीचर लर्निंग सेंटर्स हैं, तो उनमें किस चीज के ऊपर फोकस होगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पे फोकस होगा, कि जो टीचिंग में ट्रेनीज हैं, टीचर प्रैक्टिशनर्स हैं या टीचर एजुकेटर्स हैं, उन सब के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फोरम होगा फॉर इंटरेक्शन एंड शेयरिंग, ताकि आप चीजों को इंटरेक्ट कर सकें, डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें। एक प्लेटफॉर्म होगा क्लासरूम बेस्ड रिसर्च से रिलेटेड, स्ट्रक्चरल स्पेस होगा सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज का, कि आप खुद करके देख सकें। प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग अ रेप्यूटेटिव ऑफ स्किल्स, तो ये प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, मेरे से गड़बड़ हुई है आई थिंक। सो स्किल्स को आप कैसे डेवलप करेंगे अच्छे से, तो वो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, किस फॉर्म में, टीचिंग जो टीचर लर्निंग सेंटर्स हैं उनकी फॉर्म में।
स्ट्रक्चरल स्पेस फॉर द पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, तो ओवरऑल एक स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका खुद का डेवलपमेंट हो सके एक टीचर की तरह, और आप फिर फर्दर वही डेवलपमेंट बच्चों में क्रिएट कर सके। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्पेस होगा फॉर्जिंग लिंक्स बिटवीन प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन। हमें प्री सर्विस और इन सर्विस को भी साथ में लेके चलना है। जब प्री सर्विस में आपको एक बार ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई है, एक प्रोफेशन के लिए आपको रेडी किया गया है, उसके बाद जो है इन सर्विस के दौरान आपको अपडेशन की जरूरत है। सो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। देन इन्होंने एक टेबल दी, बहुत अच्छी टेबल है, जिसमें डोमिनेंट प्रैक्टिस क्या होती है टीचर एजुकेशन में और ये किस तरीके की टीचर एजुकेशन को प्रपोज कर रहे हैं। ओके, सो फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्नर्स विदाउट एडिक्वेट एंगेजमेंट विद कॉन्टेक्स्ट। सो हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं रादर देन पहले उनको एंगेज किया जाए कॉन्टेक्स्ट के साथ। बट हमें करना क्या है, हम प्रपोज कर रहे हैं सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की तरीके से उनको ग्रो एंड डेवलप करना है, एंगेजमेंट विद लर्नर्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो जैसे बच्चों के लिए था ना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कि आपको रोट क्रैमिंग से दूर लेके, रोट लर्निंग से या क्रैमिंग पोर्शन से दूर लेके जाना है, प्लस आपको रियल लाइफ सिचुएशन से चीजों को मैच करके देखना है, वैसे समझाना है। वही चीजें हैं जो यहाँ पे प्रपोज की गई हैं टीचर की एजुकेशन के लिए। मतलब एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डेवलप करनी है। यहाँ पे ये है कि थियरी एज अ गिवन टू बी अप्लाइड इन द क्लासरूम। तो जो आपको दी गई है थियरी उसको पढ़ लीजिए, वही चीजें क्लासरूम में अप्लाई हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या प्रपोज कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमें क्रिएट करनी है एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और थ्योरेटिकल एंगेजमेंट के बेस पे। तो सिर्फ थियरी पे फोकस नहीं है, हर चीज के ऊपर फोकस है। नॉलेज ट्रीटेड एज एक्सटर्नल टू द लर्नर एंड समथिंग टू बी एक्वायर्ड। लेकिन मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नॉलेज जो है वो लर्नर को खुद नहीं आती, उसको एक्वायर करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे नॉलेज खुद जनरेट कर रहा है, जो हम कंस्ट्रक्टिविज्म में पढ़ते हैं ना, वैसा सा ही कुछ। यहाँ पे टीचर एजुकेटर्स जो है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट्स देते हैं, बच्चों को वो सबमिट करने होते हैं। बेसिकली यहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है रिफ्लेक्शन और सेल्फ स्टडी को। सो वही चीज हमें यहाँ बढ़ानी है कि टीचर एजुकेटर्स जो है वो इन्वोक करें, मतलब कुछ रिस्पॉन्सेज बच्चों से निकालें जो स्टूडेंट टीचर्स हैं उनसे, और ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शंस, इन बेसिस पे उनको चीजों को सिखाएं, और एक रिफ्लेक्टिव जर्नल जो है उनसे मेंटेन करने को बोलें। सो रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए कि जब आपने कोई चीज पढ़ी है, कई चीजें आपने देखी हैं, लिटरेचर पढ़ा है पूरा का पूरा, आपका खुद का थॉट प्रोसेस किया है, उस बेसिस पे जब आप चीजों को रिफ्लेक्ट बैक करके सोच के खुद कुछ लिखते हैं, वो रिफ्लेक्टिव जर्नल में आ जाएगा। ठीक है, देन शॉर्ट ट्रेनिंग शेड्यूल आफ्टर जनरल एजुकेशन। तो ट्रेनिंग शेड्यूल कम होता है, यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग शेड्यूल की बात की गई है। स्टूडेंट्स जो है वो इंडिविजुअली वर्क करते हैं असाइनमेंट पे या इन हाउस टेस्ट पे, फील्ड वर्क पे, बट यहाँ पे टीम वर्क को एनकरेज करने की बात की गई है। नो स्पेस टू एड्रेस स्टूडेंट्स अजम्पशन अबाउट सोशल रियलिटीज, द लर्नर एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी यहाँ पे कोई ज्यादा स्पेस प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। पॉइंट ये कि जो थियरी आपको सिलेबस में मेंशन है वो आपको पढ़ा दी गई, बट प्रपोज्ड प्रोसेस में ये बोला गया है कि आप स्पेस प्रोवाइड करवाइए, सोसाइटी से रिलेटेड, चीजों से रिलेटेड आप डिस्कशन कीजिए उनसे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे नो स्पेस टू एग्जामिन स्टूडेंट कंसेप्शन ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड स्पेस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस टीचिंग होती है आइसोलेटेड लेसन्स की, एक तरीके से प्लान करवा दिया जाता है, बट रिफ्लेक्शन ज्यादा यहाँ देखने को नहीं मिलता। हमें जो स्कूल इंटर्नशिप है वहां पे स्टूडेंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में पढ़ा पाएं, जो चीजें हैं वो बेटर तरीके से समझा पाएं, वेब चार्ट्स या और प्रोजेक्ट्स के थ्रू समझा पाएं, और एक रिफ्लेक्टिव जर्नल मेंटेन कर पाएं, वो चीज यहाँ पे बोली गई है। ठीक है जी, सो ओवरऑल एक प्रोसेस बताया गया है कि एक डोमिनेंट प्रैक्टिस कैसे होती है और हमें कैसे करनी है बढ़िया टीचर एजुकेशन को या टीचर एजुकेटर्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, देन है इवेल्युएटिंग द डेवलपिंग टीचर, यानी जो टीचर डेवलप हो रहा है ना, मतलब जो स्टूडेंट टीचर है बीएड में जो है या आप लोग हैं जैसे अभी, तो उनको डेवलप करते हुए कैसे आप इवेल्युएट करेंगे। सो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर होना चाहिए इवेल्युएशन का। इवेल्युएशन प्रोटोकॉल्स हैं कुछ एक, जैसे लर्नर्स आएगा ये, ऑब्जर्विंग लर्नर्स फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन इन स्पेसिफिक सिचुएशन, तो आप उनको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होना चाहिए। स्कूल जो है वो प्रैक्टिकल्स या चीजें करवाए जिसमें वो कम्युनिकेट कर पाए लर्नर से। प्लानिंग फॉर द स्कूल कॉन्टेक्ट,
ठीक है। देन पोस्ट कॉन्टैक्ट डिस्कशन, उसके बाद क्या डिस्कशन होंगे, रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी, ग्रुप प्रेजेंटेशंस कैसे होंगी, वो सारी चीजें यहाँ मेंशन होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो टीचर का होना चाहिए, वो चेक करेंगे हम। असेसिंग द स्किल्स, तो हम स्किल्स को चेक करेंगे, क्या स्किल्स उन्होंने एक्वायर की हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, करिकुलर एंड पेडागोजिक इश्यूज, तो लर्नर को समझना है कि कैसे वो चीजें कर रहे हैं, देन करिकुलम को समझना है, पेडागोजी में क्या क्या इश्यू आ रहे हैं उनको समझना है। ठीक है, ये चीजें वो कर पा रहा है या नहीं, जो टीचर डेवलप कर रहे हैं ना, स्टूडेंट टीचर जो है वो ये चीजें कर पा रहा है या नहीं। यहाँ पे जब भी मैं लर्नर बोल रही हूं, दैट मीन्स जो स्टूडेंट टीचर है उसकी बात हो रही है, क्योंकि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है किसके बारे में, टीचर एजुकेशन के बारे में। तो स्टूडेंट टीचर या प्यूपिल टीचर की बात यहाँ पे हो रही है जब भी लर्नर वर्ड आ रहा है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। देन है टीचर एज ए रिसर्चर, मतलब रिसर्चर की तरह वो काम कर पा रहा है या नहीं, जैसे हम एक्शन रिसर्च तो क्लास में ही यूज करते हैं, तो वो चीजें पता हो। इंटर्नशिप एक्टिविटीज ऑन विच स्टूडेंट्स में बी असेस्ड, सो कुछ एक इंटर्नशिप एक्टिविटीज हो जिसके बेसिस पे हम उनको असेस कर पाए। रिफ्लेक्टिव जर्नल उनसे बनवाई जाए ताकि हम देख सकें कि वो कितना रिफ्लेक्ट बैक कर पा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल 4 चीजों की बात यहाँ पे की गई है जब हम इवेल्युएट करेंगे किसको, डेवलपिंग टीचर को। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ इवेल्युएशन, दूसरा इवेल्युएशन प्रोटोकॉल जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने। देन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने हैं हमें उनकी इवेल्युएशन और असेसमेंट के लिए, क्योंकि हम नॉर्मली तो वही टेस्ट वगैरह ही लेके देख लेते हैं, बट ये अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अ स्कीम फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इवेल्युएशन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सो उसके लिए आपको स्कीम प्रिपेयर जो है वो करनी है। ये जो है वो 3rd चैप्टर में मेंशन है। जब 4th चैप्टर आएगा, सो हम बेसिकली आप चैप्टर का नाम ध्यान रखेंगे ना तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ओके, हम किसी ना किसी तरीके से प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, बिकॉज हम एक प्रोफेशन मान रहे हैं टीचिंग को, एंड देन हमें इन सर्विस टीचर्स को सपोर्ट करना है, कैसे उनको अपडेट करना है। सो बेसिकली यहाँ कुछ एक एम्स प्रोवाइड किए गए हैं कि कैसे आप जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो उन ब्रॉड एम्स में सबसे पहले एक्सप्लोर करना, रिफ्लेक्ट बैक करना एंड खुद की प्रैक्टिस को डेवलप करना। मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि आपका क्या स्टाइल है, आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, आप कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, सो वो एक्सप्लोर करना है आपको कि आप किस तरीके से पढ़ाएं, तब बहुत बढ़िया आउटपुट निकल के आ रहा है। राइट, डीपन वंस नॉलेज एंड अपडेट वन सेल्फ अबाउट वंस एकेडमिक डिसिप्लिन, सो वही नॉलेज कमांड होनी चाहिए आपकी। ये सब चीजें ना आपको एक आइडिया दे देती हैं कि एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए। ओके, हम कैसा, जो क्या क्वालिटीज जो हैं या क्या क्या चीजें जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हम देखना चाह रहे हैं, सो वो चीजें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। तो जब भी आप किसी टीचिंग इंटरव्यू में जाए तो ये एस्पेक्ट आपको ध्यान होने चाहिए कि आपको अपना टीचिंग स्टाइल पता होना चाहिए, आप किस तरीके से पढ़ाएं तो बेटर आउटपुट्स निकल के आ रहे हैं। आप अपनी नॉलेज को डीपन करें, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपकी पकड़ हो। रिफ्लेक्ट, रिसर्च एंड रिफ्लेक्ट ऑन लर्नर्स एंड देयर एजुकेशन, बच्चों के बारे में आपको पता हो, जो हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड एंड अपडेट वनसेल्फ ऑन एजुकेशन एंड सोशल इश्यूज, तो इसीलिए जो करंट अफेयर्स थोड़ा सा पोर्शन डाला जाता है टीचिंग एग्जाम्स में, वो इसीलिए है कि एजुकेशन से रिलेटेड ये जो सोशल इश्यूज हैं वो आपको, आप उनसे अपडेटेड भी रहे और आपको समझ आ रहे हो वो। ओके, prepare for other roles professionally linked to education such as teacher education, curriculum development या counseling। so सिर्फ पढ़ाना ही काम नहीं है आपका, काउंसिल करना, बच्चों को थोड़ा समझना, वो सारी चीजें भी किसमें है, आपके रोल में है, तो वो भी आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ब्रेकआउट ऑफ इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन एंड शेयर एक्सपीरियंसेस, सो बोथ टीचर्स या एकेडमिक वर्किंग जो है, सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन हो रहा है ना, कि आप बस सोच रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, सो अपने आइडियाज बीइंग अ टीचर आपको शेयर करना पता होना चाहिए। देन है जी फर्दर कुछ एक और एम्स है दैट एनेबल टीचर्स टू वर्क टुवर्ड्स प्रायोरिटाइज्ड गोल्स, कि जो यूनिवर्सलाइजेशन या इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं, ये दो एग्जांपल है एक तरीके से कि जो प्रायोरिटी हमने रखी है ना गोल्स को लेके, सो वो टीचर को पता होनी चाहिए और वो उस तरफ काम भी करें। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स में तो यूनिवर्सलाइजेशन, इंक्लूजन और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बट टीचर ऑन ग्राउंड उन पे काम ही नहीं कर रहा है, तो वो ना हो। इन्फ्लुएंस सोशल एटीट्यूड्स, जनरेट ग्रेटर कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सो हमें वही वैल्यूज इनकलकेट करनी है, डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम करना है कि कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन हो ना। ओके, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स मोर लर्नर फ्रेंडली मेथड्स, सो लर्नर फ्रेंडली मेथड्स होंगी, लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी होगी, तभी हम बेटर तरीके से बच्चों को समझा पाएंगे। सो वो चीजों का ध्यान रखना है, ये चीजें हमें टीचर में इनकलकेट करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स।
enable teachers to implement and achieve specific targeted aspects in the curriculum। तो जो चीजें करिकुलम में अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं उन चीजों के ऊपर हमें मतलब जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उनको भी हमें इंप्लीमेंट में लाना है और अचीव करने हैं वो टारगेट्स। prepare teachers to play enhanced roles in the education। so head teacher बनना, एक resource person की तरह काम करना, so उन roles के लिए भी टीचर को prepare करना है। तो ये कुछ एक एम्स है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके दौरान हम टीचर में क्या क्या चीजें इनकलकेट करना चाह रहे हैं। फर्दर है जी हमें इन सर्विस जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिजाइन करना है, पर्टिकुलरली कंटेंट या पेडागोजिकल अप्रोच हमें पता होने चाहिए। टीचर्स भी एक लर्नर की तरह ही काम करें, ये चीज एड्रेस करनी है हमें, क्योंकि टीचर जो है वो एक लर्नर की तरह भी फील करेगा। अगर टीचर ने ये फील कर लिया कि उसको सब आता है और वो थोड़ा लर्नर है, वो तो टीचर है, वहां गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि फिर सीखने की चाह जो है बीइंग अ टीचर वो खत्म हो जाएगी। सो टीचर्स को मतलब टीचर एज अ लर्नर ये कॉन्सेप्ट को एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है जब हम इन सर्विस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। ओके क्योंकि इन सर्विस प्रोग्राम में टीचर्स को ही तो सिखा रहे हैं ना हम, तो टीचर एक तरीके से लर्नर हो गए वहां पे, राइट। रूट्स टुवर्ड्स टीचर्स कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि अभी तक हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तो बात की थी, लेकिन अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, क्या क्या रास्ते हैं। सो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हो सकते हैं, डिस्टेंस मीडिया का यूज हो सकता है, स्टडी या रिसर्च के ऊपर फोकस हो सकता है, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज या मीटिंग्स करवाई जा सकती हैं, ठीक है। प्रोफेशनल फ्लोरा है आई थिंक ये, रिसोर्स रूम्स या फिर जो मटेरियल है उस चीज से रिलेटेड उनके ऊपर बातचीत हो सकती है कि क्या क्या रिसोर्स रूम्स या कैसे मटेरियल को आप यूज कर सकते हैं। फैकल्टी एक्सचेंज विजिट या फेलोशिप्स हो सकती है कि आप फेलोशिप पे बीइंग अ टीचर कहीं जा रहे हैं रिसर्च करने और वहां से चीजें और ज्यादा सीखें और फिर उनको डिसेमिनेट करें, या फिर एक्सचेंज विजिट हो सकती है जैसे डेपुटेशन पे होती है कि अगर कोई एक्सपर्ट टीचर है तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए एक्सचेंज कर दीजिए ताकि बेटर तरीके से बाकी बच्चों को भी अलग अलग जगह पे भी समझ आ सके। फर्दर बात करें तो ये जो सारी चीजें हमने बात की हैं इनको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा, ये जो प्रोग्राम्स हैं तो इनको ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, क्या साइट होगी, कौन सी एजेंसी इसको ऑर्गेनाइज करेगी, वो सारी चीजें कि आप यूनिवर्सिटी में भी करवा सकते हैं, आप स्कूल में भी करवा सकते हैं, डाइट्स में करवा सकते हैं। सो बहुत सारी साइट्स जो है वो हो सकती हैं जब हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं। ओके जी। देन है जी स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल इश्यूज। तो जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यू करना चाह रहे होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ चीजें सिखानी है टीचर्स को, तो उस टाइम पे क्या क्या इश्यूज हम फेस करते हैं, तो वो बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे इन सर्विस प्रोग्राम एंड कंटिन्यू टीचर सपोर्ट एट एलिमेंट्री स्टेज। सो उसको बात की गई है कि उसको रीडिजाइन करना है, मतलब जो इन सर्विस टीचर प्रोग्राम्स हैं, इन सर्विस प्रोग्राम्स जो डाइट ऑब्वियसली डाइट ऑफर करती है एससीईआरटी के अंडर या बहुत बार एनसीईआरटी के अंडर, सो वो रीडिजाइन करनी है हमें, उन चीजों को ना दोबारा से डिजाइन करना है प्री सर्विस प्रोग्राम्स को, राइट। देन है जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं कुड बी डिजाइन फॉर अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर इन सर्विस अलोंग द लाइंस ऑफ कोर्सेज डिजाइन बाय इग्नू इन प्राइमरी मैथमेटिक्स टीचिंग। सो यहाँ पे वो चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से वो इश्यूज को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो रहेगी प्राइमरी टीचर्स की, आप उसको एनहेंस कर सकते हैं पर्टिकुलर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स या प्रोग्राम्स को डिजाइन करके, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के जो फंड्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं, रिसोर्स सेंटर्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं आप। फर्दर अगर बात करें तो जो इन सर्विस प्रोग्राम, ये तो हमने बात की अभी तक प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी स्टेज पे भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसको भी हमें क्या करना है, जो करिकुलम है, जो सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है उसको रीडिजाइन करना है, और इंटरैक्टिव सेशंस जो है वो टीचर की नीड क्या है, कंसर्न क्या है, कितना टीचर को पता है, कितना नहीं पता है, तो उसके बेसिस पे हमें इन सर्विस प्रोग्राम्स जो है वो रीडिजाइन करने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो चीज टीचर को आती है वो कैंप में, क्योंकि यूजुअली कैंप लगते हैं डाइट्स में ना, तो कैंप में आके इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कैंप्स होते हैं, उनके अंदर जाके आप रिफ्रेशमेंट खा के और पूरा दिन टाइम पास करके बातचीत करके आ जाएं, उसकी बजाय जो एक्चुअल में टीचर्स को इंटरेस्टिंग लगे, उनको नहीं पता हो वो चीज अगर उनको सिखाई जाएगी तो उनके लिए भी तो इंटरेस्टिंग होंगी ना चीजें, तो उसी को बेसिस बनाते हुए हमें रीडिजाइन करनी है चीजें। फोकस शुड बी एस्टैब्लिश्ड विद एन इन सर्विस प्रोग्राम ऑन द मेथड ऑफ इंक्वायरी स्पेसिफिक टू द जो साइंस, सोशल साइंस या जो भी हमें एम्फेसिस जो वो डिसिप्लिनरी कंटेंट के ऊपर एम्फेसिस रखते हुए हमें इन सर्विस प्रोग्राम जो है वो क्या करने हैं भाई, बनाने हैं, ओके, ऑर्गेनाइज करने हैं। देन है जी IASE, फुल फॉर्म बताइएगा, चीफली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए सेकेंडरी टीचर की, ताकि वो स्ट्रेंथन कर पाए टीचर्स को, एक क्वालिटेटिव टीचिंग उनको प्रोवाइड कर पाए, ठीक है।
फिफ्थ चैप्टर आता है कि अब टीचर्स को पढ़ाने के लिए, अब इन सर्विस प्रोग्राम्स में टीचर को पढ़ाएगा कौन? टीचर एजुकेटर्स, यानी जो टीचर को पढ़ाते हैं, लाइक मी, या जैसे जो मास्टर्स कर लेते हैं एजुकेशन में, उसके बाद जब वो पीएचडी करते हैं वो लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे। ऑल्दो जो मास्टर्स है उसी को एक बेसिस मान लिया जाता है कि मास्टर्स इन एजुकेशन आपको टीचर एजुकेटर के लिए एलिजिबल बना देती है, बट स्टिल अगर आप पीएचडी हैं तो वो चीजें और भी प्रेफरेंस आपको मिलेगी, आप बेटर जो है टीचर एजुकेटर कहलाएंगे। ओके, तो स्टेज स्पेसिफिसिटी जो है टीचर एजुकेटर में भी कुछ एक इश्यूज आते हैं, जैसे मास्टर्स इन एजुकेशन। अब सबके लिए यही है, मतलब टीजीटी हैं आप, पीजीटी हैं आप, या किसी भी लेवल पे आप चीजों को करना चाह रहे हैं, सो स्पेसिफिक नहीं है कि मास्टर्स इन एजुकेशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन या मास्टर्स इन एजुकेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना। सो वो जो आइसोलेशन है ना, उसकी वजह से एलिमेंट्री एजुकेशन कहीं ना कहीं सफर करती है, बिकॉज एलिमेंट्री एजुकेशन एक तो हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, तो लार्ज स्केल एक्सपेंशन जो है वो सबसे पहला इशू होगा, जो मतलब वो सफर करेगी एलिमेंट्री एजुकेशन इस वजह से। डिस्पाइट इट्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल एंड द नेशन, इसको कई बार मतलब इस नॉलेज फील्ड को जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह चीजें यहाँ नहीं होती। थर्ड है जी एमएड प्रोग्राम इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज नीदर वाइडन्स नॉर डीपन्स द डिस्कोर्स, यानी जो बीएड में हम पढ़ते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है, बहुत डीप में चीजों को नहीं पढ़ाया जाता। जबकि मास्टर्स अगर आप हैं एजुकेशन में, तो आपको डीप में नॉलेज हो, आपने बुक्स पढ़ी हो बहुत सारी, वो चीजें होनी चाहिए टीचर एजुकेटर में। अगर आप बीएड वाला जितना पोर्शन आपको आता है तो फिर आपने क्या ही मास्टर्स की। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो है बहुत वाइडन या डीप नॉलेज नहीं दी जाती, वो भी एक सबसे बड़ा इश्यू है। फिर है जी एमएड एज अ प्रोग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टीचर एजुकेटर। ऑल्दो एमएड को हम एक्सेप्ट करते हैं एक रिक्वायरमेंट टीचर एजुकेटर बनने के लिए, प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटीज में बीएड के बाद एक एक्सटेंशन ऑफ बीएड की तरह ऑफर कर दिया जाता है। इसमें जो सीरियसली कमी है वो क्या है? इनपुट्स की कमी है, कि आप जो है प्रिपरेशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स सेकेंडरी या एलिमेंट्री लेवल पे उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए, कि वो सेकेंडरी और एलिमेंट्री लेवल की टीचर्स को पढ़ाने के लिए अच्छे से एलिजिबल हो। ओके, सो एलिजिबिलिटी तो है कि आपने मास्टर्स कर ली तो आप टीचर एजुकेटर बनने के लिए एलिजिबल है, बट मेजर सीरियस इशू हमारे पास यही आ जाता है कि वो चीजें अच्छे से डीप में नहीं पढ़ाई जाती, नॉलेज जो है वो इम्पार्ट ढंग से नहीं की जाती। Imparting professionalism to a post graduate program in education, तो जो पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है एजुकेशन में, उसमें प्रोफेशनलिज्म हमें डालना है कि हाँ बेटर तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए जो मास्टर्स कर रहे हैं एजुकेशन में, तो वो चीजें यहाँ पे इम्पार्ट करनी है। नीडेड थ्रस्ट फॉर डेवलपिंग टीचर एजुकेटर्स, सो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 55% मार्क्स अगर आपके एमएड में हैं, विद एमएड या एमफिल आपने कर रखी है स्पेशल वेटेज से, सो आप क्या है मतलब नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं टीचर एजुकेटर बनने के लिए। जो हमने बताया कि या तो मास्टर्स ही, और मास्टर्स के बाद हम यूजुअली नेट बोल देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर हो। ऑल्दो मास्टर्स जो है जनरली एक्सेप्ट की जाती है एक रिक्वायरमेंट की तरह, लेकिन अगेन बार बार ये चीज मेंशन की गई है कि इसको बीएड के एक्सटेंशन की तरह पढ़ाया जाता है, बहुत बार मेंशन की गई है ये चीज जब टीचर एजुकेटर की बात की गई है, लेकिन उसमें सीरियसली एक तो चीजें, एक कमी क्या है कि वो बीएड के एक्सटेंशन की तरह है, और दूसरी कमी क्या है कि बीएड के एक्सटेंशन में भी वो स्पेसिफिकली सेकेंडरी या एलिमेंट्री के लिए स्पेसिफिक चीजें नहीं करवा रहे होते। ओके, लास्ट सेमेस्टर में जाके एक पेपर आपको देने को मिलता है कि ये सेकेंडरी वाले बच्चों के हिसाब से आपको देना है, ये एलिमेंट्री वालों के हिसाब से देना है। एलिमेंट्री दे रहे हैं यानी कि मान लो आपने बीएलएड कर रखी है, यानी बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आपको वो स्पेसिफिक टॉपिक या वो जो पेपर है वो आपको एलिमेंट्री के हिसाब से दिलवा दिया जाता है, और अगर आपने बीएड कर रखी है तो आपको वो सेकेंडरी के हिसाब से दिलवा दिया जाता है। तो वो थोड़ा स्पेसिफिसिटी यहाँ पे बहुत कम है। हमें क्या करना है जी? इनोवेशन एनकरेज करनी है टीचर एजुकेटर्स में, यानी जब आप टीचर एजुकेटर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको इनोवेशन के लिए एनकरेज करना है कि आप चीजों को ट्राई करके देखिए। ओके, सो इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे कर रहे जाने चाहिए, जिसमें एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि कोलैबोरेटिव। देखिए एमए एजुकेशन तो हम सबने सुना है, राइट? सो एमए एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल पे ये स्पेसिफिक किसने ये कोर्स कौन लेके आया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई। सो ये 2009 के टाइम पे बोला गया कि रिसेंटली ये कोर्स आया। सो ये अपने टाइप का पैन इंडिया प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है ये प्रोग्राम था, जिसमें स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करवाई जा रही है। किसके लिए? एलिमेंट्री लेवल के लिए, एलिमेंट्री स्टेज के लिए। ओके, सो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी एंड कोलैबोरेटिव डिजाइन है,
ड्यूअल मोड ऑपरेशन है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मेजर चीज हाईलाइट की गई। ओके, तो ये एक नया और बोल्ड स्टेप जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई ने लिया था। ठीक है जी। देन है जी, हमें अभी ना एजुकेशनल स्टडीज या जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर एजुकेटर का, अभी तक हमने टीचर जो डेवलप हम कर रहे थे, डेवलपिंग टीचर का, उसके बारे में बात कर रहे थे 4th चैप्टर में। 5th चैप्टर में हम सारी की सारी चीजें टीचर एजुकेटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो इसमें ये चीज पे फोकस किया गया कि जो एजुकेशनल स्टडीज है उनको सीरियसली लिया जाए बेसिकली। ठीक है, तो जो आइसोलेशन है ना एजुकेशन का, जो मैंने आपको बताया कि बहुत बार तो हमें, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि एजुकेशन भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो वो अवेयरनेस की कमी है, वो आइसोलेशन है। इनफैक्ट बीएड के बाद मुझे भी ये एहसास हुआ कि अच्छा ओके बीए भी होती है एजुकेशन में। तो ये चीज मुझे भी बहुत लेट रियलाइज हुई कि एजुकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अग्री। बट हम कैसे करते हैं, अगर हम बीएससी कर रहे हैं यानी हम साइंस में बैचलर्स कर रहे हैं तो हम वो थोड़े इतराते हैं कि हाँ साइंस में है। बट वहीं अगर हम बीएड कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि बस साथ साथ बीएड चल रही है। आप ये कभी नहीं बोलते, बहुत कम लोग बोलते हैं कि बीएड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस बीएड चल रही है। सो आप उस बस बीएड चल रही है बोल के ना उसको बिल्कुल ही आइसोलेट कर रहे हैं चीज को कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं, जबकि वो एक डिग्री प्रोग्राम है, प्रोफेशनल प्रोग्राम है वो, ठीक है ना, प्रोफेशनल डिग्री है बीएड। सो वो चीज हमें एहसास होना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलरली एक और चीज होती है कि हमारे पास एमए एजुकेशन भी है और एमएड भी है, और इनके सिलेबस में आप देखेंगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो सबसे बड़ा इशू है कि जब अगर फर्क ही नहीं है तो आपने दो अलग अलग प्रोग्राम क्यों चला रखे हैं। सिर्फ हम एक डिफरेंस दे देते हैं कि एमएड जो है वो क्या है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, और एमए एजुकेशन नॉर्मल मास्टर्स है, राइट। बट वही चीज एक बहुत बड़ा इशू बन जाती है, तो वो चीज यहाँ पे मेंशन की गई है स्पेसिफिकली। ठीक है, सो 11th प्लान में जो वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे WG, तो यहाँ पे ना बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए थे WG, ध्यान रखिए, टीचर एजुकेशन के लिए ये करिकुलम बनाते टाइम। सो उस टाइम पे इन्होंने भी इस चीज के ऊपर फोकस किया और इन्होंने कुछ एक इश्यूज को हाईलाइट किया। सो उन इश्यूज को हाईलाइट करके इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। तो वो रिकमेंडेशन क्या है, जैसे स्कूल ऑफ एजुकेशन आपको सेटअप करना है। अगर स्कूल ऑफ एजुकेशन अलग से होगा यूनिवर्सिटी में तो हमें पता रहेगा कि अच्छा ओके एजुकेशन भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर होना चाहिए नेशनल लेवल पे, ये रिकमेंडेशंस थी सारी की सारी। इंस्टीट्यूटिंग स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, जैसे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस में है, जैसे होमी भाभा सेंटर या IISC या टिफर, टू ऑफर सैंडविच्ड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज 3 साल के लिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं। ओके, और बीएड किसके लिए, 2 साल के लिए, एमएड 3 साल के लिए। तो ऐसे कोर्सेज जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वो ऑफर किए जाने चाहिए, जहां पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आपको दी जाए सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर का एजुकेटर बनने के लिए। ओके, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर बनने के लिए प्लस टीचर एजुकेटर बनने के लिए आपको ट्रेनिंग अच्छे से दी जाए, वो होना चाहिए। फर्दर है 4 रीजनल सेंटर ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एस्टेब्लिश कीजिए आप IIMs में और न्यूपा में, ताकि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड कर सके एजुकेशनल मैनेजमेंट में, ताकि उसकी वजह से मतलब एजुकेशन को कैसे मैनेज करना है या एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास डिग्री है तो ही आप डाइट के या SCRTs के हेड बनने के लिए एलिजिबल हैं। सो ये भी अलग से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड की जानी चाहिए। सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेटर, वो ये बनाए जाने चाहिए, सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेटर, और वहां पे मास्टर्स में प्रोग्राम होने चाहिए, और वो मास्टर्स में प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन में होने चाहिए कि अच्छा आप मास्टर्स कर रहे हैं टीचर एजुकेटर बनने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए या सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, उसमें भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि आपने करिकुलम में किया है, पेडागोजिकल स्टडीज, मैथ्स में, साइंस में, किस चीज में आपने वो मास्टर्स की है, राइट। रीओरिएंट करना है हमें ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग थ्रू एडवांस्ड डिप्लोमा, यानी एडवांस्ड डिप्लोमा भी आप करवा सकते हैं कि आपने इन सब आपकी मतलब इन सर्विस में आप आ गए तो आप रीओरिएंट जो कर रहे हैं ना, रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, सो उन रीओरिएंटेशन प्रोग्राम में एडवांस्ड डिप्लोमा भी आ सकता है। ओके, इंस्टीट्यूट टीचर एजुकेटर फेलोशिप की इन्होंने बात की ताकि फर्दर मेंटोरिंग के लिए, रिसर्च के लिए टीचर एजुकेटर्स जो है वो जा सकें। देन सेंटर फॉर टीचर रिसोर्सेज एंड एकेडमिक सपोर्ट, ऐसे सेंटर्स होने चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस होना चाहिए प्रोफेशनल रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग टीचर, यानी जो रिफ्रेशर कोर्सेज के थ्रू जो प्रोफेशनल टीचर्स ऑलरेडी हैं उनको थोड़ा सा और अपडेशन जो है वो लाया जाए, ऐसी चीजें होनी चाहिए।
फर्दर बात करें सो प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ एक फ्यूचर डायरेक्शन या पॉसिबिलिटीज इन्होंने दी और उनमें सारी की सारी ऑब्वियसली पॉजिटिव चीजें हैं कि हमें एक मैकेनिज्म की जरूरत है ताकि जो एंट्री है वो टैलेंटेड टीचर्स की हो, मतलब टैलेंट की एंट्री हो सके, जिनको जेन्युइनली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, चीजें पता है, पढ़े हैं, वो लोग जो है वो इस प्रोफेशन में एंट्री ले पाए। ओके, वर्टिकल लिंकेजेस होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन एजुकेशन इंक्लूडिंग रिसर्च प्रोग्राम, या जो मतलब वेराइटी जो है वो यहाँ पे आनी चाहिए, अलग अलग डिसिप्लिन जो है उनके अंदर हम इन कोर्सेज को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इंटीग्रेटेड मॉडल्स की बात इन्होंने की, जैसे कि 4 या 5 ईयर ड्यूरेशन का मॉडल होना चाहिए कोर कंपोनेंट के लिए, दैट वुड बी अ कॉमन फॉर ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, एलिमेंट्री हो, सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन हो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। ओके, सो एक टीचर एजुकेशन में इंटीग्रेटेड मॉडल होने चाहिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होने चाहिए 4 या 5 साल के। ओके, स्पेशलाइजेशन एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इन साइंस एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन, तो इन्होंने बहुत सारे, जैसे एमएससी तो हम मास्टर्स इन साइंस पढ़ते हैं, तो मास्टर्स इन साइंस इन एजुकेशन, सो एमएससी ईएड की भी इन्होंने बात की कि विद एजुकेशन आप कोर्सेज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि अभी आगे आने वाले टाइम में ये कोर्सेज आपको ग्राउंड लेवल पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज 2030 तक हमारे पास क्या है, बीएड जो है वो कंपलसरी कर दी गई है कि आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में उस बीएड को लेके आइए, ठीक है, कि सब लोग पढ़ें उसको ग्रेजुएशन लेवल पे। Distinction between education as a liberal study or education as a professional preparation needs to be appreciated, यानी education एक लिबरल स्टडी की तरह प्लस एक प्रोफेशनल प्रिपरेशन की जरूरत जब पड़ती है, उनको डिफरेंशिएट करना हमें पता होना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए डिफरेंशिएट करने के बाद, डिस्टिंक्ट करने के बाद। सो इस तरीके के कोर्सेज को डिजाइन करना, प्रोग्राम को डिजाइन करना हमारा काम अभी रहता है। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? सो ऑब्वियसली कोई भी करिकुलम या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आता है उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं आइडियाज के, बेसिकली वो आइडियाज ही होते हैं जो हमें ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने होते हैं ताकि हम एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाए, राइट। सो वही चीजें यहाँ पे हैं और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये भी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आप काम करेंगे एडवोकेसी, यानी डिसेमिनेट कीजिए इस डॉक्यूमेंट में जो चीजें हैं वो सबको पता हो, सब लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। तो जितने भी डाइट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, या फिर ये होते हैं ना जितने भी डीन ऑफ साइंसेज लगा लीजिए, या जितने भी डीन्स है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उन सबके पास ये चीज होनी चाहिए कि आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, सबको पता है कि क्या होता है और उस डॉक्यूमेंट में क्या है। ओके, तो डिसेमिनेट करना मतलब स्प्रेड करना, तो इस डॉक्यूमेंट को वाइडली स्प्रेड करना है, अवेयरनेस फैलानी है। अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन वो होना चाहिए सभी किसमें, इन सेलेक्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज या फिर सभी की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, किसके लिए, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के लिए। फर्दर इन्होंने बोला कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है वो आइडियली 4 से 5 साल के होने चाहिए अगर हम 12th के बाद की बात कर रहे हैं। टू बिगिन विद, अगर आपने मतलब 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपने एक ये भी चीज मेंशन थी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 2 साल का कोर्स भी हो सकता है। अलोंग विद ये 4 ईयर मॉडल के साथ साथ आप और भी बहुत सारे मॉडल ला सकते हैं, जैसे 2 ईयर मॉडल होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, विद इन 6 मंथ टू मतलब उसके अंदर से फिर 6 महीने की स्कूल इंटर्नशिप उसके अंदर इंक्लूडेड होगी। सो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आइडियली जो 4 से 5 साल का होना चाहिए कोर्स, अगर 12वीं के बाद कोई कर रहा है तो 4 साल का, तो वैसे हमारा बीएलएड भी होता ही है ना, बीएलएड बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सो वो हमारा 4 साल का होता है, 12th के बाद किया जाता है। तो आइडियली 4 साल का आप शुरू कर सकते हैं पहले, इनिशियली वो इन्होंने कर दिया। देन 4 ईयर मॉडल के साथ साथ आप और भी मॉडल्स ला सकते हैं, जैसे अभी आए हैं ना कि अगर आपने मास्टर्स कर रखी तो आप 1 साल की बीएड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने बैचलर्स कर रखी तो 2 साल की बीएड रहेगी। तो वो सारी चीजें, कुछ एक चीजें एनईपी 2020 में भी इंक्लूड की गई है। करिकुलम को डेवलप करने के लिए आप एक वर्किंग ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? एनसीटीई कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और वो एनसीएफटीई के बेसिस पे, मतलब जो ये डॉक्यूमेंट बना है इस बेसिस पे फिर वो फर्दर सिलेबस, करिकुलम, सारी की सारी चीजें डिजाइन करेंगे। विद इन दैट, मतलब जब तक वो चीज नहीं हुई है, इंटरिम मेजर के दौरान आप क्या लेंगे कि जितने भी करंट मॉडल्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है, तो रीडिजाइन कीजिए। तो जब तक कि हमारा ये जो वर्किंग ग्रुप बना के ये कोई करिकुलम नहीं बनाते तब तक हमें इसको रीडिजाइन करना है। देन एग्जिस्टिंग जो बीएड प्रोग्राम्स हैं उनको भी रिन्यू करने की जरूरत है।
तो एक चॉइस मिलनी चाहिए कि 4 साल का इंटीग्रेटेड मॉडल आफ्टर +2 या फिर 2 साल का मॉडल आफ्टर ग्रेजुएशन। सो ये चॉइसेस जो है वो भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपलसरी है बीएड और आप सिर्फ 4 साल वाले प्रोग्राम में ही बीएड कर सकते हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फर्दर अगर बात करें तो फ्रेमवर्क इन्होंने पूरा का पूरा सजेस्ट कर दिया है। उसके अलावा इन्होंने हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में भी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क करिकुलम एरिया टीचर्स के लिए, प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स उनके लिए, मतलब जो हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में टीचर्स हैं उनके लिए भी एक फ्रेमवर्क की बात की है कि वो बनाया जाना चाहिए। और वैसे ही एक वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए टीचर एजुकेशन के लिए। ठीक है, प्रोफेशनल ओरिएंटेशन या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। टीचर एजुकेटर्स हमें अच्छे से डेवलप करने हैं। फर्दर रिसर्च जो है वो नेशन वाइड सर्वेज की वो हमें बहुत जरूरत है। हमें नेशन वाइड जो है मतलब पूरे नेशन में रिव्यू करने की जरूरत है कि टीचर एजुकेशन का करिकुलम किस तरीके से है और क्या क्या चीजें उसमें चेंज हो सकती है। ठीक है जी। सो ये कुछ एक क्या है, एब्रीवेशंस हैं 6 चैप्टर्स के बाद। जो मैंने, जैसे बीएड है ये हमें पता है, बीएड एमएड, तो वो चीजें मैंने नहीं इंक्लूड की। जो थोड़ी सी आपको शायद नहीं लगे वो इंक्लूड कर दी हैं। बीपीएड, बीएससी ईएड यानी बीएससी के साथ बैचलर इन साइंस एजुकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो सीआरसी है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर या बीआरसी ब्लॉक आएगा, ये बीएलओ सी के, ठीक है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो इस तरीके से ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की भी इन्होंने एब्रीविएशन दे रखी है। सो कई बार पूछ ली जाए डायरेक्ट तो वो आपको पता होनी चाहिए कि टीएलसी है सो टीचर लर्निंग सेंटर आएगा, डब्ल्यूजी है वर्किंग ग्रुप आएगा, टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आएगा। सो इस तरीके से आपको ये एब्रीविएशंस पता होनी चाहिए। एंड आई होप आपको ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो समझ आया होगा। अगर आप इसके बाद डॉक्यूमेंट के साथ गो थ्रू हो जाएंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बहुत है, मैंने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इंक्लूड करके आपको समझा दिया है। बेसिकली 6 चीजों की ये बात करते हैं, कंसर्न से लेके लास्ट में इंप्लीमेंटेशन तक। ठीक है, सो वो चीजें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की गई हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। थैंक यू।